नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो है आत्मा की शक्ति, जागो बनो जीतो किताब का एक हिस्सा। हाँ। और ये हमारी अंदर की ताकत, हमारी जो संभावनाएं हैं उनकी बात करता है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ऋग्वेद की एक बहुत छोटी सी पर गहरी ऋचा है। बिल्कुल। तो आज इरादा यही है कि इस ऋचा के मतलब को थोड़ा खोल कर समझें। हाँ, कोशिश करते हैं। तो स्रोत में ये ऋचा दी हुई है, अहम मनुर्भवम सूर्यश्च, और इसका हिंदी अनुवाद है मैं ही मनु बना, मैं ही सूर्य बना। सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है ना। हाँ, है तो काफी गहरा है। तो चलिए इसको समझते हैं जरा, इसमें क्या छुपा है। हाँ, तो देखिए, स्रोत इसी के गहरे मतलब पर रोशनी डालता है। यहाँ मनु का मतलब सिर्फ कोई नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रतीक है सोचने वाले का, मनन करने वाले प्राणी का। मतलब वो शक्ति जो सोच सकती है, जो कुछ बना सकती है। विचारक। हाँ, विचारक। और दूसरी तरफ सूर्य, वो सिर्फ आग का गोला नहीं है। वो शक्ति है, ऊर्जा है, प्रकाश है, जीवन देता है। हाँ, ऊर्जा का स्रोत। बिल्कुल। तो ये ऋचा जैसा स्रोत हमें बताता है, ये एक तरह की घोषणा है कि इंसान के अंदर सोचने की यानी मनु बनने की और ऊर्जावान तेजस्वी मतलब सूर्य बनने की दोनों की अपार क्षमता है। अच्छा, मतलब दोनों क्षमताएं हमारे अंदर ही हैं। हाँ, स्रोत का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि ताकत, तेज, बदलाव, ये सबकी शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ये इस बात पर जोर देता है कि हम जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं, वही हमारी असलियत को बनाते हैं। अच्छा। तुम जो गहराई से सोचते हो वही बन सकते हो। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग जैसी बात नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये मतलब अस्तित्व का एक नियम जैसा है। ये तो बहुत सशक्त करने वाली बात लगती है। मतलब सेल्फ बिलीफ कितना जरूरी है ना। जैसे एक बीज में पेड़ बनने की पूरी क्षमता होती है। बिल्कुल सही। पर इसमें एक और अहम बात है जिसे स्रोत सामने लाता है। क्या? वो है कर्म का पहलू। ये सिर्फ सोचने या विश्वास करने तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत साफ कहता है, जागो, सोचो और कर्म करो। जागो, सोचो और कर्म करो। हाँ, जागो मतलब अपनी अंदर की शक्तियों के बारे में सचेत हो जाओ, अवेयर हो जाओ। सोचो मतलब अपनी सबसे ऊंची क्षमता की कल्पना करो, उस पर यकीन करो, और फिर सबसे जरूरी कर्म करो। कर्म करो, एक्शन। एक्शन। हाँ, सूर्य बनने का मतलब सिर्फ इच्छा करना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को, उस तेज को अपने कामों से, अपने एक्शन से दिखाना है, प्रकट करना है। तो ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है। बिल्कुल, ये एक्टिव क्रिएशन की बात है। स्रोत के अनुसार सोच तो बीज है, विश्वास उसको सींचता है, पर कर्म ही वो प्रोसेस है जो बीज को पेड़ बनाता है। ये दिलचस्प है। मतलब मनु बनना यानी सही दिशा में सोचना। हाँ। और सूर्य बनना मतलब उस सोच को कर्म से, एक्शन से ऊर्जा देना, प्रकाश में लाना। बिल्कुल सही समझा आपने। पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है, हाँ। असलियत में उतना आसान नहीं होता होगा ना। मतलब क्या स्रोत इसमें आने वाली मुश्किलों या इसे साधने के तरीके पर कुछ कहता है? देखिए, स्रोत कोई चैलेंजेस की लिस्ट तो नहीं देता, लेकिन वो जो जागो शब्द इस्तेमाल करता है ना, हाँ। वही इशारा करता है कि हम आमतौर पर अपनी इस ताकत के बारे में सोए हुए से रहते हैं। मतलब अवेयर नहीं होते। सही बात। खुद पर शक करना या बाहरी हालात का असर या बस आलस कह लीजिए, ये सब रुकावटें हो सकती हैं, और इसे साधने का तरीका वो इसी मंत्र में ही है। अच्छा, कैसे? जागरूकता यानी जागो, सही मानसिक फोकस यानी सोचो, और फिर लगातार कोशिश यानी कर्म करो। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है। मंजिल नहीं, सफर। हाँ। स्रोत इसे ऐसे ही दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये प्राचीन ऋचा हमें एक बहुत पावरफुल सच्चाई याद दिलाती है कि हमारे अंदर सृजन करने की यानी मनु की और ऊर्जावान होने की यानी सूर्य की, दोनों की असीम क्षमता है। बिल्कुल। और इनको जगाने का रास्ता है खुद को जानना, पक्का विश्वास रखना, और सबसे बढ़कर उस विश्वास पर एक्शन लेना, कर्म करना। सही कहा। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक एक्टिव तरीका है।
और ये दिखाता है कि हजारों साल पुराना ज्ञान भी आज पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी, कितना रेलेवेंट है। हाँ, ये बात तो है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की क्षमता को समझने के लिए सिर्फ बाहरी साइंस पर नहीं, बल्कि अंदर के अनुभव और जो हमारी प्राचीन समझ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सही। वैसे इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मन में आता है। अगर स्रोत ये कहता है कि एक इंसान अपने अंदर मनु यानी विचारक और सूर्य यानी ऊर्जा के गुण ला सकता है, उन्हें प्रकट कर सकता है, हाँ, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड के और कौन-कौन से पहलू, कौन सी शक्तियां हमारे अंदर सोई हुई हो सकती हैं, जिन्हें शायद हम आत्म अन्वेषण से, मतलब खुद को जानने की कोशिश से जगा सकते हैं। शायद हमारी कल्पना से भी परे कुछ हो, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।